ओम नमः शिवाय। मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सावन का सोमवार यानी कि भगवान शिव की आराधना का विशेष दिन, तभी तो देश भर के शिव मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात ही अलग है। पुराणों के अनुसार जहां जहां ज्योतिर्लिंग है, उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। आइए आपको द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाते हैं। मध्य प्रदेश का उज्जैन, जहां क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, तो वहीं खंडवा जिले में ओंकारेश्वर का मंदिर है, जो मध्य प्रदेश की धरा पर नर्मदा नदी के किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित है। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्रयंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारकापुरी से 17 मील दूर स्थित है। बाबा बैजनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, वही रामेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बाद अब हम जानेंगे सावन और सावन में सोमवार क्यों महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे कि सावन में शिव जी की क्या महिमा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव शंकर आदि देव हैं। वे ज्ञान बुद्धि के प्रदाता हैं और लोक वंदित हैं, सर्व पूज्य हैं, सनातन हैं, सबसे पुरातन हैं। पता नहीं अनादिकाल से यह प्रथा चली आ रही है, जो 16 सोमवार का व्रत रखते हैं उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस बार श्रावण का मास अत्यंत सुखदायी है। उसमें पुरुषोत्तम मास भी सम्मिलित है और जो कोई श्रावण के सोमवार के दिन, जो भगवान शिव का दिवस है, उनका दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस दिव्य मंत्र का जप करना चाहिए। अपने कल्याण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस तरह भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो प्रत्येक सोमवार के दिन विद्वान आचार्य ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। शुक्ल यजुर्वेद में जो रुद्राष्टाध्यायी है, उसके माध्यम से भगवान शिव की अर्चना करनी चाहिए। जो कोई श्वेत पुष्प अर्पित करता है, दूध अर्पित करता है, दही, घी और शहद अर्पित करता है, भगवान शिव को प्रसन्न करता है, उन पर अभिषेक करके अपनी मनोकामनाओं को उनके चरणों में निवेदित करता है, वह कभी भी अनाथ नहीं रहता। उसके कार्य सिद्ध होते हैं, उसके जीवन में पूर्णता आती है। भगवान का श्रृंगार कराइए और भगवान को इतना सज्ज करिए कि वे आपके मनोरथों को और आपके जीवन को सुसज्जित कर दें। जब कोई भक्त भगवान को तैयार करता है तो उसका यह भाव है कि भगवान अपने भक्त के जीवन में भी सौंदर्य, श्रृंगार, आनंद, प्रसन्नता और ज्ञान से उसे भर दे। प्रातःकाल जल्दी जग करके, सूर्य नारायण को प्रणाम करके, स्नान ध्यान करके ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करना चाहिए। इस दिन आपके द्वार से कोई याचक बिना कुछ लिए न जाए, इसका ध्यान रखिए। आप उसे अवश्य अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान करें। किसी का अपमान न करें, ये ध्यान रखना है।
इस दिन आपके माध्यम से किसी का अपमान न हो, आपकी वाणी से किसी की निंदा न हो, आपके शरीर में किसी भी तरह क्रोध का प्रवेश न हो। यह सब भगवान शिव की सेवा के क्रम है। आप अनिंदा, अक्रोध, अस्वाद, दान पूर्वक, जप पूर्वक, तप पूर्वक भगवान शिव को रिझा सकते हैं। वे तो आशुतोष हैं, वे सब कुछ मंगल कर सकने में समर्थ हैं। शंकर कहा गया है, शम अर्थात शांति करने वाले वे भगवान शिव शंकर हैं। वे जब कैलाश मानसरोवर पे होते हैं तो वहां वे साधना करते हैं, तप करते हैं, लेकिन जब वे काशी विश्वनाथ हो जाते हैं तो विश्व का भरण पोषण करने वाले हो जाते हैं। इस तरह लोक मंगल करने लगते हैं। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि श्रावण के इस पवित्र सोमवार के दिन आप सब अंतःकरण से प्रसन्न होकर के, उदार मना होकर के भगवान शिव का दर्शन करें, लोक कल्याण की भावना रखें, कुछ जप करें, तप करें, दान अवश्य करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, विद्याध्ययन करें, राम कथा का श्रवण करें। भगवान शिव जी को राम कथा बहुत प्रिय है, इसलिए उनके समक्ष राम कथा हो, हनुमत चरित हो, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन भगवान शिव ही राम जी की सपर्या करने के लिए हनुमत स्वरूप से उद्बुद्ध हुए। इस तरह श्रावण सोमवार की अनंत महिमा है। सोम अर्थात चंद्रमा, और श्रावण का सोमवार ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। आप सब समाहित चित्त से भगवान का अर्चन वंदन करें, उन्हें जागृत करें, जिससे आपका जीवन भी जागृत और चैतन्य हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के अनंत रूप हैं, कहीं मूर्ति के रूप में शंकर तो कहीं शिवलिंग का रूप है। देवों के देव, देवाधिदेव की कृपा से इंसान सुख, समृद्धि और संसार के हर सुख को पाता है। शिव की महिमा बस इतने में ही समझ सकते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप मात्र से ही इंसान दुखों से दूर हो सकता है। वैसे तो भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनके दर्शन के लिए लोग देश के एक एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचते हैं, लेकिन आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे रूप के दर्शन करवाएंगे जो शिवलिंग में 1001 शिवलिंग उकेरी गई हैं। तो चलिए करते हैं शिव के उस रूप के दर्शन जिसके दर्शन मात्र से दुखों का निवारण हो जाता है। सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः। अद्भुत है, अकल्पनीय है इस मंदिर के शिवलिंग का रूप। अद्वितीय है। देश में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग, लाखों मंदिरों में स्थापित शिवलिंग से अलग है इस शिवलिंग का रूप। ये शिवलिंग सीहोर शहर की इकलौती जीवनदायिनी सीवन नदी के मुहाने पर है। जो श्री सहस्त्रलिंगेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाहर से भले ही मंदिर साधारण मंदिर की तरह नजर आता हो, लेकिन इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का रहस्य है। ये चमत्कारिक शिवलिंग है जिसकी पूजा अर्चना से भक्तों को 1001 गुना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। इस अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ विशालकाय शिवलिंग में 1001 शिवलिंग उकेरी हुई है। तंत्र साधना में इस मूर्ति का विशेष महत्व प्रतिपादित किए जाने से यहाँ सालों भर प्रदेश और देश से शिव भक्तों का आना जाना लगा रहता है। यानी एक बिल्व पत्र चढ़ाने पर 1001 गुना फल प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह मंत्र का एक बार जाप करने पर 1001 गुना फल प्राप्त होता है। ये सहस्त्रलिंगेश्वर प्रतिमा है, जो बहुत प्राचीन है।
यह जो शिव नदी खुदाई हुई थी अंग्रेज समय में, उस समय नदी से मिली हुई मूर्ति है और जो भी इससे मनोकामना करते हैं वो सब अर्का सभी पूर्ण हो जाती हैं। इसका कारण क्या है कि अगर अपन हर मूर्तियाँ एक लिंग होती हैं, ये एक लिंग में 1001 लिंग है, और अगर अपन एक बेलपत्र का जो उपयोग करते हैं तो उसमें 1001 लिंग पर वो पूर्ति करते हैं। इसका तांत्रिक लोग सभी लोग इसमें आकर के अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लगभग 2.25 फीट लंबाई और चौड़ाई का विशालकाय शिवलिंग को लेकर एक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि ये शिवलिंग बाढ़ में पानी के बहाव में कहीं से बहकर आई है। सीवन नदी के मुहाने पर आकर खुद स्थापित हो गया है ये शिवलिंग, जिसके बाद संतों ने बढ़िया खेड़ी में एक मंदिर का निर्माण किया और इस मंदिर को ही सहस्त्रलिंगेश्वर मंदिर नाम दिया। शिवलिंग में इस्तेमाल पत्थर अलौकिक है और रहस्यमयी है। शिवलिंग का पत्थर भी अनूठा और दुर्लभ है। यहाँ आने वाले भक्त इस मूर्ति की आराधना और पूजा के दौरान एक दिव्य अनुभव करते हैं। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें और कई बार करें, पर जो शांति और जो अद्भुत प्रतिमा यहाँ बाबा की देखी, बाबा की लंबाई चौड़ाई भी काफी है, 1.25 फीट बाई 1.25 फीट लंबाई चौड़ाई है। बाबा के अंदर 1001 शिवलिंग स्थापित है। बाबा की आराधना करने से एक बिलपत्र अर्पण अगर चढ़ाए तो बाबा के 1001 बार का लाभ मिलता है। एक मंत्र का जाप करने से भी 1001 बार के आपकी सफलता मिलती है। बाबा के इतने चमत्कार है कि पूरा परिवार उनकी शरण में है और बाबा की कृपा से यहीं पास में हम पूरा परिवार फंस गए। सही मायने में शिव भक्तों के लिए श्री सहस्त्रलिंगेश्वर शिवलिंग भक्ति का एक ऐसा धाम है जहां बैठकर भक्त बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक अनुभव करते हैं। श्रावण माह में इसकी पूजा अर्चना का आनंद ही कुछ और है। न्यूज़ 18 के लिए सीहोर से प्रदीप एस चौहान की रिपोर्ट। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन चल रहा है। इस महीने शिव भक्त भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। भगवान की जलाभिषेक से लेकर आरती तक सब कुछ खास होता है। आज हम आपको शिव के एक और रूप ओंकारेश्वर की आरती दिखाएंगे। खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर के शिव आरती का क्या महत्व है और क्यों की जाती है ये आरती, सब कुछ जानिए। 5500 साल पुराना 14 फीट ऊंचा मंडप, 60 विशालकाय खंभों पर टिका ये मंदिर अद्भुत है। नर्मदा के तट पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये ओंकारेश्वर धाम है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव तीनों लोकों के भ्रमण के बाद यहाँ विश्राम करने आते हैं और इसीलिए यहाँ भगवान शिव की विशेष शयन व्यवस्था और आरती की जाती है। ये आरती गुप्त होती है। पर प्रातः काल, माध्याह्न काल और सायंकाल ब्रह्म मुहूर्त में आरती सुबह 5 बजे होती है। माध्याह्न काल में माध्याह्न भोग आरती 12:30 बजे होती है और सायंकालीन आरती रात्रि 9 बजे होती है। जिस प्रकार महाकाल में भस्म आरती का महत्व है, यहाँ पे शयन आरती का महत्व है। भगवान भोलेनाथ यहाँ माँ पार्वती संग विश्राम के लिए आते हैं। इसीलिए ओमकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में झूला, पलना, चौपड़ पासे बिछाकर उनके शयन की व्यवस्था की जाती है। शयन आरती के बाद भक्तों को इसके दर्शन कराए जाते हैं। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणायो सदैव मांधा त्रिपुरे वसंतम ओंकार ईशम शिवम एकमीडे। चतुर्ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, जहाँ पर प्रातःकाल, माध्याह्न काल और सायंकाल ब्रह्म मुहूर्त में आरती सुबह 5 बजे होती है। माध्याह्न काल में माध्याह्न भोग आरती 12:30 बजे होती है और सायंकालीन आरती रात्रि 9 बजे होती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की शयन आरती का महत्व तो आप जान ही गए। अब चलिए हम आपको यहाँ की शयन आरती का उत्साह और उसकी ऊर्जा दिखाते हैं। कहा जाता है कि शयन आरती के बाद भगवान शिव यहाँ से उज्जैन के लिए प्रस्थान करते हैं, जहाँ उनकी भस्म आरती होती है। न्यूज़ 18 के लिए खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट।
भगवान शिव का एक रूप छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में है, जो बर्फानी धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भक्तों की हर मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। राजनांदगांव के बर्फानी धाम में 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ स्थापित हैं। जो भक्त देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाते, वो भक्त यहाँ आकर एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना का प्रावधान है। इस मास में सावन सोमवार के दिन भक्त भगवान शिव का उपवास रखते हैं। बेलपत्र, चावल, तेल और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में सोमवार के दिन व्रत रखने से, पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए उपवास करती हैं, वहीं महिलाएं अपने पति और बच्चों की लंबी आयु के लिए भगवान शिव की आराधना और व्रत करती हैं। 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पूरे शिव जी विराजमान हैं और बाकी 12 ज्योतिर्लिंग का तो हम दर्शन एक साथ तो कर नहीं सकते, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पे पूरे शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना है तो हम दर्शन कर सकते हैं। और सावन मास में बहुत इनका महत्व है भोलेनाथ जी का, और सभी मतलब भोलेनाथ जी की कृपा के लिए पूजा उपासना करते हैं। और सावन का तो बहुत ही बड़ा महत्व है। यहाँ शिव पार्वती जी का पूजा किया जाता है और भोलेनाथ की बहुत कृपा बनती है। और यहाँ कुंवारी लड़कियाँ भी अपने विवाह के लिए पूजा रखते हैं, हरितालिका व्रत रखते हैं इसमें अपने पति के लिए, अपने सुहाग के लिए, और बहुत ही कल्याणकारी सावन का महीना होता है। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी के बाद जब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं, तो भगवान शिव ही सृष्टि की देखभाल करते हैं और ब्रह्मांड को चलाते हैं। इस पावन धाम में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर भक्त पुण्य लाभ लेते हैं। एक साथ इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन लाभ से ही भक्तों की समस्या दूर हो जाती है। सावन के महीना में मेन महत्व है कि हर एक प्रति सोमवार को रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसमें शिव पार्वती जी शिव जी खुश करने के लिए रुद्राभिषेक किए थे। और श्रावण में बेलपत्र का महत्व चढ़ाने का है, दुर्वा का महत्व है, दूध दही शहद चढ़ाने का महत्व है। और श्रावण में हमारे माँ पाताल भैरवी मंदिर में 10 महाविद्या में रोज रुद्राभिषेक होगा, रोज कार्यक्रम होगा। और श्रावण आपको 8 सोमवार पड़ेगा। श्रावण मास की महत्ता बहुत ज्यादा है, चूंकि देवशयनी एकादशी के बाद समस्त देव जो है वो चिर निद्रा में लीन हो जाते हैं, सो जाते हैं। देवों का वो जो है समय सुषुप्त काल का रहता है। उस समय केवल इस सृष्टि का संचालन महादेव, त्रिलोकी इनके जी में रहता है। और ये महीना सावन के महीने में वर्षा रानी का, प्रकृति का भी बहुत सुंदर संयोग रहता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न अगर आप करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन महादेव को दूध, धतूरा, आक, गंगाजल, चंदन, अक्षत और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होकर शुभ आशीष प्रदान करते हैं। बर्फानी आश्रम में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है, जहां 12 ज्योतिर्लिंग विराजे हैं। वहीं एक जो शिव जी हैं वो नीचे भी विराजे हैं, जो स्फटिक के हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग भी यहाँ हैं, जिसका भी एक विशेष महत्व है। इस सावन के महीने में भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए शिव की आराधना करते हैं। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। महादेव जो अविनाशी हैं, जो औघड़दानी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप इतना अद्भुत, इतना दिव्य है कि शब्दों से उसकी व्याख्या ही बेमानी है।
तो आइए अनंत ब्रह्मांड के सृजनकर्ता आदि देव महादेव की हम सभी मिलकर करते हैं आराधना। दुर्गा लक्ष्मी गौरी चंडी भानी सेवक कोटि प्रणाम। राम राम सीता राम, राम लखन हनुमान, बीच बैठे वरदानी दादा, सेवक तुम चरण वारम। ओ ज्ञान के सौभर्य सबके न्याय करता, आओ सुख शनि मंगलम जानी, कोटि करो नमस्कारम। ब्रह्म शक्ति महादेव की जय। की जिंदगी सुखी पर हम सौंप दिया है जीवन को तेरी भारत माते। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बनी रहिए न्यूज़ 18 के साथ।